तो आगे तो देखिए नभमंडल में आज तारा निकला, तो नभमंडल ये नहीं होता बल्कि नभोमंडल होता है इस वाक्य में। यहाँ है लड़का भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया, तो भागता हुआ अलगाव की स्थिति नहीं बल्कि वो घर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, दौड़ता हुआ ना, तो भागता की जगह दौड़ता हुआ। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तो ऐतिहासिकता शब्द जो है वो गलत है, वर्तनी की दृष्टि से ऐतिहासिकता होता है, तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इस समय मेरी आयु 34 वर्ष है, इस समय मेरी आयु 34 वर्ष है, तो या तो फिर उम्र लिखिए या अवस्था लिखिए। इस समय मेरी अवस्था 34 वर्ष है। रूपा गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती हैं, तो लड़ियाँ नहीं गाती बल्कि लड़ियाँ गाती हैं। लड़ियाँ जो होती वस्तुओं की होती है जो जोड़ी जाती है, ठीक है। 2 बहनों में युद्ध हुआ, ठीक है, मान लीजिए प्रतिभा है और गायत्री है, दोनों लोग झगड़ गई, ठीक है, तो युद्ध हुआ, तो युद्ध होगा क्या, नहीं, लड़ाई होगी। अगर यहाँ 2 योद्धाओं की बात होती तो युद्ध हो जाता, या सेनाओं में युद्ध हो जाता, ठीक है। बाकी नॉर्मल आदमी युद्ध थोड़ी करेगा, तलवार तो वहाँ देगा नहीं, झगड़ा करेगा, बहुत करेगा, लड़ाई करेगा, ठीक है, बाल पकड़ के पटकौआ कर लेंगे, इतना ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। छोरा 2-4 मार देंगे, ठीक है, फेस वोस खराब कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे जो है हमने आपको बताया कि वर्तनी वो अगर लिंग जानना हो तब क्या करेंगे, तो लिंग जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो है क्या करेंगे बताइए, कर्म के पहले क्या लगा देंगे, विशेषण लगा देंगे। मान लीजिए रोटी शब्द है, तो रोटी ना, रोटी, अब रोटी है एक तरीके से कर्म है ना, किसी कर्ता का नाम तो है नहीं, तो रोटी के पहले लगा दीजिए ताजा की ताजी रोटी, विशेषण लगाए वो पता चल जाएगा, ताजी रोटी है, ताजी रोटी कि ताजा रोटी, ताजी रोटी। अच्छा फल के आगे लगाइए, ताजा फल, हाँ ताजा फल, ताजा फल, ठीक है, ताजी रोटी, ताजा फल, ठीक है। या और कोई शब्द सोचिए फिर बताइए, अभी देखिए उसका लिंग बता दिया जाएगा क्या होगा, उसका लिंग कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब पेट, पेट शब्द दे दे, पेट, तो पेट लंबा की लंबी, लंबा पेट, जीभ, लंबा जीभ की लंबी जीभ, कान, लंबा कान, ठीक है, नाक, लंबा नाक की लंबी नाक, कितने लोग लंबा वाले, कितने लोग लंबी वाले, लंबी नाक, ठीक है, लंबी नाक। आँख, बड़ा आँख की बड़ी आँख, बड़ी आँख ना। मूछ, बड़ा मूछ की बड़ी मूछ, बड़ी मूछ ना, तो मूछ तो स्त्रीलिंग हो गया यार, लेकिन मूछ रखाने वाला वो बड़ा जबरदस्त माना जाता है, पुल्लिंग की पहली पहचान मूछ है, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आजकल तो फिर फैशन हो गया है, ठीक है। हमारे जो गार्ड लोग थे, ठीक है, रेलगाड़ी के गार्ड नहीं, सृष्टि के गार्ड, ईश्वर लोग, मेरे ख्याल से बहुत कम मूछ वाले थे ना। कृष्ण अवतार भी बिना मूछ का था, राम अवतार भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, शंकर जी कभी कभी रख लिया करते थे, सब किया जाते थे जी, हाँ। अब वो लोग कभी बुजुर्ग नहीं दिखते हैं, हमेशा युवा दिखते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए तो लंबा पेट, ताजा फल, ताजी रोटी, ये सारे लिंग पहचानने का एक तरीका आपका हो गया, ठीक है। अच्छा हम एक दे रहे हैं और वाक्य लिखिएगा। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कमी कहाँ है, राज्य क्या है, राज्य जो है पुल्लिंग है,
राज्य होती है कि होता है? होता है। तो राज्य जब पुल्लिंग है तो फिर थाती थी होगा, थाता थाती था, था में गलती है, यहाँ थी में गलती है, उसको था कर लीजिए। ठीक है, बाकी थाती वाती सब सही है। ठीक है, अब एक हम वाक्य देते हैं हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रचार में इसमें डबल कर दिया है, में बड़े बड़े संकट है। अब यहाँ क्या होना चाहिए? हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट है। संकट की जगह समस्या है? और थोड़ा सा परिष्कृत कर लीजिए। है? समस्याएं सब तो तरह सही नहीं है, संकट भी नहीं, बाधाएं अगर करिए। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हाँ, हिंदी के प्रचार में संकट माने एकदम विकट परिस्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्कुल बाढ़ आ जाए। ठीक है, हाँ जी, अचानक से जो सामने आता है। हाँ, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए ना, मृत्यु हो जाए या कुछ, ये जो वो चीज़ें हैं वो बाधाएं हैं। ठीक है, हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, एक और हम देते हैं, लोग बड़ी मात्रा में क्या हो गए? जमा हो गए। बताइए यहाँ क्या गलती है? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, बड़ी या भारी दे सकते, फिर क्या दिक्कत था? गलती जानते कहाँ है? पकड़ नहीं पा रहे। मात्रा में गलती है, बिल्कुल क्या होना चाहिए? संतोष जी सही पकड़े। हाँ, आपने कंप्लीट कर दिया। लोग बड़ी संख्या में, यार मात्रा कैसे होगा? आदमी है ना, आदमी लोग मात्रा में नहीं होते हैं। लिविंग पर्सन जो होते हैं वो मात्रा में उनकी नापा तोला जाता है क्या? तोला नहीं जाता ना, उसको काउंट किया जाता, काउंटेबल है। तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ठीक है, चलिए एक और दे देते हैं, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। चलिए बताइए यहाँ क्या कमी कहे? भारी में क्या दिक्कत है? भीड़ जब लगा है तो भारी, वजन नहीं है तो भीड़। और नहीं कहीं गलती है? एकत्रित जमा क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? संख्या भले से लिया जा रहा है। यहाँ जानते गलती क्या है? ये एकत्र हो जाएगा, बाकी ठीक है। हाँ, एकत्र हो गई, एकत्रित नहीं, एकत्र हो गई। एकत्र शब्द अपने आप में वो वचन है, जैसे अनेकों था ना, एकत्र माने इकट्ठा होना, जैसे अनेकों था, अनेक उसी तरीके से। भारी में दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारी भीड़ या अधिक भीड़, ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। एकत्र हो गई, यहाँ ये शब्द एक बार पूछा भी गया है। मैं थोड़ा सा ऐसे ही शब्द ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आपके
IAS PCS या इस तरीके की परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए एक और लिखिए, पहाड़ पर वायु का दबाव कम होता है। कम, यहाँ का क्या गलती है? रूपा बताएंगी जरा। हाँ, बहुत सही पकड़े। दबाव गलत है, क्या है? दबाव होना चाहिए। पहाड़ पर वायु का, जिसका क्लास छूट रहा जान लीजिए, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जो कंसिस्टेंसी नहीं बनाते। दबाव लिखा है ना, दबाव लिखा है। जैसे हमने लिखा कि डॉक्टर ने अच्छे लाल को दबा दिया। डॉक्टर ने अच्छे लाल को दबा दिया। गलत, सही है गलत? अच्छे लाल को दबा नहीं दिया ना, दबा दिया। क्यों अच्छे लाल? हाँ, डॉक्टर क्यों दबाएगा यार? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, लोग यही सब गलती कर जाते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ अशुद्धियों की बात थोड़ा सीक्वेंस में कर लेते हैं। पहले लिखिएगा संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, जानते इसको? मान लीजिए एक वाक्य लिखिए, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे एक वाक्य दे देते हैं सबके। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ये होगा ना, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। गलती यहाँ का है, प्रतिभा के दिन नहीं है, इसमें दिन नहीं रहेगा। दिन नहीं रहेगा ना। के दिन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, को मिलूंगा, ये के दिन हट जाएगा। के दिन क्या होगा? हट जाएगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। क्लियर है? चलिए, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। चलो, अब इसको बताओ क्या होगा? तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। गीता की नहीं, इनकी नहीं, वो जो गीता है, भगवद गीता, ये हटा दो। तुम हाँ, गीता पढ़ो। कोई लिख दिया जाए तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो, तो क्या लिखोगे? रामायण की पुस्तक। भाई, रामायण में तो लिखा नहीं है। अब गीता की पुस्तक वो अपने क्लास के फ्रेंड वाली गीता ना समझ लेना, ठीक है? गीता की पुस्तक, यहाँ गीता की पुस्तक क्या है, ठीक है? अब वो अलग बात थी कि हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे, ठीक है? तो बहाना बना के गीता की पुस्तक मांगते थे, अपना झूठे खवा देते थे। रीता की पुस्तक मांगते थे, अनीता की पुस्तक मांगते थे, वो अलग चीज़ है, ठीक है? यहाँ क्या कहने का भाव दे रहा है? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। अब अगला सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। बोलिए, आपने झगड़ा कर लिया, महेंद्र ने झगड़ा कर लिया वाल्मीकि से, कह रहे मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है? लिखिए, मैं तेरे को बता दूंगा। मैं तेरे को बता दूंगा। मुझसे ले लिया है। मैं तेरे को बता दूंगा। प्रतिभा बताओ, कहाँ गलती है?
गीता बताइए। मैं तुमको बता दूंगा, बता दूँ। हाँ, तेरे को मैं तुमको, बता मैं सीधे सीधे कह दूँ, तेरे को की जगह क्या है? तुमको हाँ, तुमको बता दूंगा। दिल्ली विल्ली ज़्यादा बोलते तेरे को मेरे को ना, मैं तुमको बता दूंगा। एक और लिखिए, उसने जल्दी घर जाना था। उसने ये सर्वनाम कैसे दिया है? देखिए, तेरे को या तुमको क्या है सर्वनाम? उसने जल्दी घर जाना था। कांची बताएंगे उसको जल्दी बहुत आसान। हाँ, क्या हो जाएगा? उसने नहीं होगा, क्या होगा? उसको जल्दी घर जाना था। उसको जल्दी घर जाना था। उसे भी तो हो सकता है। ठीक है, हाँ, उसको जल्दी घर जाना था, उससे जल्दी घर जाना था, दोनों हो जाएगा। एक और लिखिएगा, किसानों में रोष था। देखिए, चल भी रहा है, इसीलिए घेराव किया। सर उसको जल्दी घर जाना, उसने किसानों में रोष था। रोष था के घेराव किए है ना, इसीलिए घेराव किया। यहाँ गलती कहाँ है? घेराव तो लिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा? हाँ, दो गलतियां हैं। ठीक है, किसान नहीं है, किसानों में मन लगा देते, चलिए ठीक है। इसमें होगा किसानों में रोष था के बाद कामा होगा, और इसके बाद इसीलिए एक जगह इसलिए क्या किया? घेराव किया। ये आपका किस संबंधी शुद्धियाँ हो गई? सर्वनाम संबंधी। ठीक है, तो इसलिए क्या है? एक सर्वनाम है ना, कैसा सर्वनाम है? एक तरीके से जो है ये अव्यय की भांति भी प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो मतलब सर्वनाम में ही इसको जोड़ दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी। चलिए, भक्ति युग का काल स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ गलती कहाँ है? भक्ति युग का काल स्वर्ण काल माना जाता है। भक्ति काल का युग का हट जाएगा। भक्ति काल को का की जगह क्या हो जाएगा? युग हट जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण काल माना जाता है। इस तरह का वाक्य आ जाएगा तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे इसमें गलती है। ठीक है, लेकिन तुम ये गीता वाला जो था इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए ना। भक्ति काल को स्वर्ण काल माना जाता है। सर्वनाम संबंधी एक अशुद्धि और लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्य कालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। बिल्कुल, वेरी गुड। मौर्य काल में क्या हो जाएगा? मौर्य काल में, महेंद्र समझ में आ रहा ना? सुखी थे, बोला करिए थोड़ा क्लास में।
एक्टिव रहा करिए, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ आप आए हैं। अपनी उपस्थिति दमदारी के साथ दर्ज कराइए, ठीक है। देखिए वो दमदारी के साथ दर्ज कराने का परिणाम हुआ किसान आंदोलन टूटते टूटते फिर से जीवित हो गया और नए जोश के साथ राकेश टिकैत ने वो काम कर दिया। जबरदस्ती कर रहे थे। तो आपने देखा ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बाद हम क्रिया संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ लिखिएगा। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। कहाँ गलती है? इसमें नहीं सर, विस्मित होगा। विस्मित। वेरी गुड। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। खबर सुनकर मैं क्या हो गया? विस्मित हो गया। हाँ, खबर सुनकर एक और लिखिए, मुझे मेला में जाना है। हाँ, लिखो, जाना पड़ता है बार बार। मुझे मेला में जाना है। आप इलाहाबाद जाएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, बस खाली मुझे मेला में जाना है। बताइए क्या होगा? हाँ, मेले। मुझे मेले में जाना है। सर देखना होता तो मेला हो जाता है। मुझे मेला देखना है। मेला उससे नहीं, मेले मतलब जहाँ लोगों का भले बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ मेले यानी बहुत लोग इकट्ठा हो, मिलन हो। मेला मतलब मिलन स्थल, ठीक है। वो फिल्म नहीं देखे जो मेले में तो भाई बिछड़ जाते हैं बहुत बचपन में, फिर पता चलता है बहुत दिनों के बाद फिर मिलते हैं, तो उसके सीने पे वो देख लेता है कि वो गोदा हुआ है या लाकेट पहना हुआ, तो जान जाते हैं। पता लगा दो भाई बिछड़े, एक तो चला गया किसी बहुत गरीब आदमी पा गया ना, वो डाकू निकल गया, वो लड़का तो डाकू हाथ लग गया उस टाइप के लोगों के, और कोई चला गया किसी उस तरह के जिसकी संतान नहीं थी, कोई अमीर आदमी, और पता लगा वो बाद में इंस्पेक्टर बन गया। और बाद में फिर क्या होता है, तमाम ऐसी मूवी देखे होंगे न। फिलहाल तो मान लीजिए कहानी थी समझाने के लिए। तो मुझे मेले में जाना है, ठीक है। अब मुझे मेले देखने जाना है नहीं, मुझे मेला देखने जाना है। थोड़ा सा भाव का देखिए, भाव का भी बहुत बड़ा, और ये क्रिया संबंधी है, ठीक। एक और लिखिए क्रिया संबंधी। वह गालियां बकता रहा, वह गालियां निकालता रहा, वह गालियां निकालता रहा। बताइए क्या होगा? वह गालियां गालियां बकता रहा, दी नहीं जाती। हाँ, गालियां दी नहीं जाती, ऐसे उठा के दे तो नहीं रहे, बका जाता है। वह गालियां बकता रहा। एक लिखिए, दानादार चाय। दानादार चाय, हाँ, इसमें तो कुछ पकड़ नहीं गए। दानादार चीनी, दानेदार चीनी, ठीक है। अब लिखिए कर्म संबंधी अशुद्धियाँ। कर्म संबंधी अशुद्धियाँ, अब कर्ता कर्म क्रिया जान ही रहे हैं आप लोग। कर्म संबंधी अशुद्धियाँ में इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। क्या होगा इसका? यह पाठ पढ़ो।
हाँ वेरी गुड। यह है पाठ, यह है पाठ, और वो विकर्म जो है पाठ है, तो इस पाठ को पढ़ो नहीं बल्कि यह पाठ पढ़ो, यह पाठ पढ़ो। तुम विराम नाम लगा कुछ लगाना वाला, ठीक है। कर्म संबंधी एक अशुद्धि और लिख लीजिए। वह रोज ऑफिस को जाता है, वह रोज लिखो, वह रोज ऑफिस को जाता है, वह रोज ऑफिस को जाता है। रोज ऑफिस है। हाँ वह रोज ऑफिस जाता है, ठीक है। अभी इसमें भी गलती करेंगे लेकिन नुक्ता उत्तर लगा के बता दे। वह रोज ऑफिस जाता है, थोड़ा सा हो सकता है ऐसे दीजिए, नुक्ता न लगाए। वह रोज ऑफिस जाता है, ठीक। सर ऑफिस में वो लगेगा, ऑफिस में आ लगेगा। वह रोज ऑफिस जाता है, ऑफिस में जो डॉक्टर वाला वो है, वह रोज ऑफिस जाता है। अब लिखिएगा कर्ता संबंधी अशुद्धियाँ, कर्ता संबंधी अशुद्धियाँ। कर्ता वाला तो हो गया ना, वो कर्म वाला चलता, कर्म वाला हो रहा था ना, कर्ता कर्म। अब करण संबंधी अशुद्धियाँ, करण संबंधी। अच्छा है? कर्म क्रिया हुआ है, कर्ता वाला लिख लीजिए। कर्ता संबंधी बहुत आसान है इसमें, कर्ता संज्ञा संबंधी लिखाए हैं। सब संबंधी लिखा है। संज्ञा हुआ, आप ध्यान नहीं दिया होंगे, तो आप लिखिएगा कौन संबंधी लिख रहे हैं, कर्ता संबंधी। मैंने क्या करना है, मुझे क्या तो करना, मैंने क्या करना है लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, मुझे क्या करना है, राइट। मैंने क्या करना है कि क्या हो जाएगा प्रतिभा, मुझे क्या करना है। मैंने कुछ कहना है, मुझे क्या कुछ कहना, मुझे कुछ कहना है, ठीक है। मूवी देखिए क्या, मुझे कुछ कहना है, ना देखे होंगे देख लीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे सर जी मूवी देखने कहते हैं, पढ़ने कहना चाहिए, गंदे बच्चे बना रहे हैं सर जी। क्यों रूपा? कोई मूवी इंस्पायर करती है सर, प्रेरणा देती है। हाँ प्रेरणा देती है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगला लिखिएगा करण संबंधी, करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी कारक भी पढ़ना है आप लोगों को। करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, मिटा ही देते हैं, मिटाना नहीं चाहते लेकिन मिटा ही देते हैं। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, क्या होगा इसको, ज़्यादा नहीं चेंज करना है। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। सीमा ने क्या हो जाएगा, अपनी सहेली को, हाँ सहेली को, सहेली को उपहार दिया, उपहार दिया। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। ओ के लिए में अंतर हो जाता है, शब्द कहाँ लगना है कैसे उसको ध्यान देना है, ठीक है। एक लिखिएगा। अच्छा अब ये अगला एक ये इसको संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मैं गलती से करण कारक करा दिया ना, को के लिए क्या है, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक लिख लीजिएगा। सर अगर सीमा ने अपनी सहेली से उपहार लिया, अपनी सहेली से उपहार लिया, हाँ तो वहाँ क्या होगा, करण ही होगा। हाँ लिया होगा तब करण होगा, से उपहार लिया तब वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो करण कारक का एक उदाहरण लिख लीजिए। करण कारक का ये संप्रदान कारक कर दीजिए उसको, एक करण का लिखिएगा, करण कारक लिखिएगा, लिखिएगा। बिहारी सतसई की, बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सतसई की क्या हो जाएगा, हस्त लिखित, हाँ लिखित प्रति सुरक्षित है। हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है उसको बोला था,
प्रति सुरक्षित है। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान हो गया। अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां लिखी। अगला इसका हो जाएगा बिहारी सप्तही की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सप्तही पे क्या हो जाएगा, क्योंकि रचना है तो सिंगल इन्वर्टेड कामाज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का कपड़ा लाकर क्या करता है, बेचता है। इसमें क्या होगा, हाँ के की जगह क्या हो जाएगा, से। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। अब लिखिए कर्ता कर्म करण संप्रदान। अब क्या होगा, संबंध कारक, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। एक वाक्य है, अपना पराया की भावना। अपना पराया की भावना, अपने पराये क्या हो जाएगा, अपना पराया की भावना को क्या हो जाएगा, अपने, बाकी डैश रहेगा ही, पराये, अपने पराये की भावना। तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपना पराया, देखिए वो तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा वहाँ, क्योंकि यहाँ पे डैश का और लग जाता अपने आप ना, अपना और पराया। अपने पराये की एक और लिखिएगा, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। विदेशी आदमी भी नहीं लगेगा, यह विदेशी। कहाँ से हाँ, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, क्या हो जाएगा, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। कुछ लोग शायद लिख नहीं पा रहे हैं। यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। ठीक, अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए, राधा और कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है, तो जब सही वाक्य क्या होगा, राधा और कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है, संतोष जी बताएंगे। हाँ, राधा कृष्ण, और उसमें क्या कर दिया जाएगा, डैश लगा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मामूली, देखिए बहुत ही आसान, लेकिन अक्सर लोग ऐसे चार वाक्य में दे दिया कौन सा शुद्ध है, और राधा और कृष्ण लिख दिया और डैश नहीं मारा, तो क्या करेंगे आप लोग, तो दूसरे को कहेंगे वो वाला गलत हुई, जो ना गलत रहे तो अब यह गलत हुई है ना। चलिए, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अधिकरण में पर आप नोट नहीं करेंगे क्या, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, क्या होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, में हट जाएगा, अपने गांव चला गया, क्योंकि गांव के अंदर ही तो जाएगा, गांव के ऊपर तो जाएगा नहीं ना, तो में लगाने क्या जरूरत है जबरदस्ती ना।
लड़का शहर से अपने गांव चला गया कि बहुत छोटा सा था मामला। ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं। जैसे प्रतिभा बिस्तर में सोती है। हाँ, तब क्या होगा? ये सोती है? पर हो जाएगा। हैं? पर हो जाएगा। हाँ, बिस्तर में नहीं बल्कि बिस्तर पर सोती है। ठीक है, चलिए एक और लिखिएगा। 12 बजने के 10 मिनट हैं। 12 बजने के 10 मिनट है, बहुत मामूली अंतर है। 12 बजने के 10 मिनट है। वेरी गुड, बहुत सही। ये कमी हो जाएगा। हाँ, 12 बजने में 10 मिनट है। एक और लिखिए। बाल्टी के अंदर पानी है। बाल्टी के अंदर पानी है। रूपा क्या होगा? हाँ, अंदर पानी नहीं, बाल्टी में पानी। इंटू और इन और ये सब इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं ना हम लोग, आन अपान, इन, इंटू, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो बाल्टी में पानी है, के अंदर हटाओ भैया। हाँ, बाल्टी में पानी। अब उसी से जग के अंदर पानी है कह दे भाई, वो कोई ढाका तो है नहीं, वो उस तरह से कुआं तो है नहीं उसको ढक्कन उठा के ना। तो बाल्टी में पानी है। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ होगी। ठीक है, और एक लिंग संबंधी अशुद्धि लिख लीजिए। लिंग संबंधी अशुद्धि सबका वैसे उदाहरण मैंने मिसलेनियस बताया था, ये पर्सनली बता दे रहा हूँ। बेटी पराए घर का धन होती है। बेटी बहुत बोलते हैं आप लोग, बेटी पराए घर का धन होती है। हाँ, बेटियाँ खटाखट बता रही हैं, इनको पता है। ठीक है, कहीं पराया धन होती है, दूसरे घर जाती इसीलिए क्या? अपना घर पसंद नहीं। बेटी पराया धन होती है। आप तो यार विवाद में पैदा कर देते हैं, मुलायम सिंह की तरह ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे महिलाओं के कभी कभी जब कुछ मामला उठता था तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसा बोल देते थे कि फिर विपक्ष वाले उसको मुद्दा बना लेते थे, जबकि भावना उनकी नहीं रहती थी। तो मैं समझ रहा हूँ अच्छे लाल जी, आपकी भावना ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा साइलेंट रहना भी सीखना चाहिए, नहीं तो बेटी पराया धन होती है। तो क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाक्य संबंधी अशुद्धियों के बारे में लगभग ज्ञान हो गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं कुछ और प्रश्न कर देता हूँ आप लोगों से, और नहीं तो अगर कहिए तो कुछ और चीज़ें पढ़ा दूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे और डिस्कशन हो जाए, कुछ पीसीएस वगैरह में, लोअर वगैरह में समीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। चलिए, एक शब्द है कि पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होती। हाँ, लिंग संबंधी अशुद्धि है, पाप बढ़ता है तो अशुद्ध वो नहीं होती ना। मेरी रोम रोम खील उठी। हाँ, मेरा रोम रोम खील उठा। IAS मेंस में आया है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए, आप लोग तो मानी उड़ जाएगा, लेकिन पहले प्रीवा तो निकले GSवा वाला। ठीक है, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। हमने नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, ये भी IAS मेंस 99 में आया। एक्चुअली होता क्या है ना, IAS PCS में एक पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का, उसमें ये जानने की कोशिश करता है आयोग कि जो है आपको नॉर्मल तरीके से हिंदी आती है कि नहीं। सामान्य अंग्रेजी का भी होता है, तो अंग्रेजी वाला भी नॉर्मल अंग्रेजी रहता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे पता कर मेन से पहुँचते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ा फोबिया रहता है, लेकिन हाई स्कूल लेवल की। अतः मैंने आगरा जाना है, मुझे आगरा जाना है। सीता खाना खाई, सीता ने खाना खाया। सीता ने खाना खाया। बेफिजूल बोल रहे हो, हैं? बेफिजूल नहीं, फिजूल बोल रहे हो। फिजूल अपने आप में फालतू है।
फालतू क्या, जबरदस्ती उपसर्ग लगा रहे हो, फालतू बोल रहे हो। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं बेफालतू बोल रहे हो। अब झगड़ा कर लिए, पता लगा पिताजी और कोई पड़ोसी, तो आप दौड़े दौड़े, पिताजी आप बेफालतू बोल रहे हैं। आप खुद ही फालतू बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप कहिए कि पिताजी फालतू बोल रहे हैं, बेफालतू नहीं, बेफजूल बोल रहे हैं ना, फिजूल बोल रहे हैं। आदमी कल रात में वह सो न सका, कल रात में वह सो न सका, हाँ कल रात वह सो न सका, में लगाने की ये जो है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। एक और है, कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे हैं, हाँ पर, ठीक है, वह पाठ को याद नहीं करने पाया, वह पाठ को याद नहीं कर पाया, हाँ राइट, वह पाठ को, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था, वह मकान बिल्कुल न टूटा न फूटा, खंडहर था, ठीक है। खंडहर किसे कहते हैं? टूटे फूटे मकान को। वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर आ जाए तो खंडहर ना, जो इमारत टूट फूट गई हो, जीर्ण शीर्ण हो गई हो ना। चलिए, मेरे को बुलाया, मुझे बुलाया, पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आए हैं। अब पति पत्नी जोड़ने वाला सीमेंट जरूर लगा दीजिएगा। कौन सा सीमेंट? हाँ ये सीमेंट है। पति और पत्नी को, भाई और बहन को, प्रेमी प्रेमिका को, धनी निर्धन को, राजा रानी को, लड़का लड़की को, यानी अक्सर विलोम शब्दों को क्या करता है? कनेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये मत भूलिएगा इसको लगाना। ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछ लेगा? पूछ लेगा वाल्मीकि और कैटरीना कैफ आए हैं, ठीक है, तो वाल्मीकि डैश कैटरीना कैफ आए हैं, ठीक है। बुरा न मानिएगा, मेरी फितरत कुछ ऐसी है हंसने हंसाने की। पढ़ाता कम हूँ, हंसाता शायद ज़्यादा हूँ ना, लेकिन ठीक है, कम से कम हंसते हंसते अगर पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, हाँ एक और है, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी पीकर, आकांक्षी बताओ। हाँ, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लस्सी को पीजिए और लड्डू खाइए। निराशा छाई हुई है, निराशा छाई हुई है, निराशा नहीं, हुआ हट जाएगा। निराशा छाई है, निराशा एक्चुअली स्त्रीलिंग है, निराशा छाई है, ठीक है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। वृक्ष विशाल नहीं बनेगा, पौधा लगाया जाता है। कुछ दिनों में लगाया गया पौधा विशाल वृक्ष बनेगा। अब विशालो लगा है, बड़ो लगा है, हाँ, ये तो बड़ा वृक्ष बनेगा, विशाल वृक्ष। तो विशाल ज़्यादा सूटेबल है, बड़ा को हटा दीजिए ना। दो तुक्का लगाने की क्या ज़रूरत है? डबल लगाया गया था। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2012 में आया हुआ था, ठीक है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, अवकाश नहीं रहता। बल्कि क्या होती है, बाजार बंद होता है, बाजार में अवकाश नहीं होता। स्कूल में अवकाश होता है ना, स्कूल में अवकाश रहता है रविवार को। और बाजार में क्या होता है? बंदी रहती है, ठीक है। बाजार में कहीं का अवकाश नहीं, बाजार का अवकाश मतलब का सामने उठ के चला जाएगा क्या? ठीक है, बंदी रहेगी, बाजार शटर बंद हो जाता है काम का, ठीक है। जैसे नोटबंदी हुई, और कौन कौन बंदियाँ हुई हैं? हाँ, बहुत बंदियाँ हुई भाई। अभी देखिए वो कोरोना काल में भी पूरी बंदियाँ हुई। कौन सी बंदी थी? उसको लॉकडाउन हुआ, देश बंदी हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देश बंदी हुई, नोटबंदी हुई, बंदी तो सब हो रहा है, फुली कहाँ हो रहा है।
ठीक है। अब अच्छे दिन ये लोग आए हैं, एक अडानी अंबानी के और तीसरे स्मृति ईरानी के, जो बरहमा पास जो है मंत्री बन गई। फिलहाल कोई बात नहीं, मजाक करना हो, ठीक है, हम निकाल हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं प्रातः काल में के समय उठ आऊँगा, समय हट जाएगा, मैं प्रातः काल आऊँगा, मैं प्रातः काल के समय आऊँगा, तो मैं प्रातः काल आऊँगा, ठीक है। मैं प्रातः काल के समय उठ जाऊँगा, मैं प्रातः काल उठ जाऊँगा। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं, क्या होगा? एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं, आती हैं। एक्चुअली जो 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 वो बनेगा, क्रिया बनेगी आखिरी वाले कर्ता के हिसाब से। एक लड़का, कामा भी लग जाएगा। एक लड़का, कामा, मैं लिख के नहीं बता रहा, ऐसे बता समझने की कोशिश करिएगा। एक लड़का, कामा, दो महिलाएं, कामा, हाँ, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, ठीक है, आखिरी वाले के हिसाब से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम लक्ष्मण और सीता बन गए, तो क्या होगा? बन गई कि बन गए? हाँ, राम लक्ष्मण वहाँ, लेकिन आखिरी हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है। रामः लक्ष्मणा सीतश्चा वनम निर्गच्छन्ति, ना ऐसे थोड़ा बन गए, अगच्छत माने आ गए, ठीक है। निर्गच्छन्ति भी सही है, निर्गच्छन्ति, ठीक है। वन से निकल गए, हाँ, वन से निकल गए, अच्छा, हाँ, सॉरी, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। रामः लक्ष्मणः सीतश्च, रामः लक्ष्मणः सीतश्च, ठीक है, वनम, वनम, ठीक है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ठीक है। तो अब इसमें जो है तीनों लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले के हिसाब से लग जाएगा, ठीक है। अब गए तो आगच्छति, ठीक है, आगच्छति, आ लग जाएगा ना, गए यानी पहुँच गए। चलिए, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अभी अनुवाद से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ और चीज़ें क्लियर होगी। पहले देखिए, अनुवाद पढ़ाने के पहले कारक पढ़ाया जाएगा, कारक पे डिस्कस होगा, फिर अनुवाद पे डिस्कस होगा। तो संस्कृत में 4-5 चीज़ें छूटी हुई है संस्कृत व्याकरण में। एक प्रत्यय, और दूसरा आपका जो है कारक, तीसरा अनुवाद, चौथा शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है। हिंदी व्याकरण में छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं हो गई हैं। अब आपको जो है रस, छंद, अलंकार और संधि समास 5 चीज़ें हैं, यानी क्रीम चीज़ें अभी बजा के रखा गया है, यानी जो क्रीम प्लेयर हैं उनको अभी पिच पे उतारा नहीं गया है। थोड़ा सा डेट उठ भी एग्जाम का जाए तो वो सारी चीज़ों, अच्छा, वो सब कठिन चीज़ें हैं, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा, इसीलिए कुछ चीज़ें जो है बचा के भी, तर्कस के कुछ तीर बचाए रखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सुसंगत शब्द का प्रयोग में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, 4 विकल्प वाला आपके में ऐसे आता है, ये आरओ में आया 2013 में। कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, पहला। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तीसरा है अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि सजा किसके लिए होता है? सजा का प्रावधान अपराध के लिए होता है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ठीक है। गुरु जी आ रहे हैं, नहीं, गुरु जी नहीं होता है, गुरु माने मूर्ख होता है, ठीक है। हाँ, गुरु आ रहे हैं, रू का छोटा रू होता है। कहते हैं बड़े गुरु हैं, तो बड़े गुरु माने बड़े बहुत मूर्ख हैं, न समझिएगा कि हमको अगर कोई कह दिया आपको कि सुधा बड़ी गुरु है, तो ये ना समझिएगा कि हमको बहुत पढ़ाई कर रहा है।
आपको मूर्ख बना रहा है, खुदा बहुत मूर्ख है। ठीक है, गुरु और गुरु में अंतर है। अब आप लोग हमको गुरुए जी कहते हैं, मूर्ख बना देते हैं, गुरु जी कहा कि ये। ठीक है, हाँ, नहीं तो आजकल अंग्रेजी फैशन है सर जी। ठीक है, सर जी वाला फैशन है आजकल। मैम को मिस कहा जाता है ना स्कूलों में। चलिए कोई बात नहीं, एक और कर देते हैं। निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। हाँ, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि विद्या यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। अगर किसी लड़की के लिए कह रहे विद्या सुंदर लड़की है या विद्या सुंदर, हाँ, तो मतलब वह विद्या ये विद्या में अंतर है। ठीक है, हाँ, उस विद्या की तरफ ध्यान देंगे तो ये विद्या छूट जाएगी, और इस विद्या की तरफ ध्यान देंगे तो बाद में वो विद्या अपने आप आएगी। ठीक है, पहले इस विद्या ध्यान दो वाल्मीकि जी, सुरेंद्र जी। तो क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। ठीक है, नमस्कार। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोग स्वागत है।